नमस्कार, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है एम्पायर ऑफ वीएस। तो आइए शुरुआत करते हैं उस कथक यात्रा का तालीम एक प्रयास के माध्यम से। जैसा कि पिछले क्लास में हमने देखा तीन ताल का पढ़ंत कैसे किया जाता है। आज का विषय हम उसके ऊपर एक गुण दुगुन तिगुन चौगुन क्या कैसे करना है, पढ़ना कैसे है, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। एगुण का मतलब होता है एक मात्रा में एक बोल को बोलना। दुगुन का मतलब होता है एक मात्रा में दो बोलों को बोलना। तिगुन का मतलब होता है एक मात्रा में तीन बोल को बोलना। और चौगुन का मतलब होता है एक मात्रा में चार बोलों का बोलना। तो शुरुआती दौर में अगर आपने कथक की शुरुआती अभी से हमारे चैनल के माध्यम से किया है तो तिगुन में खास करके थोड़ी सी प्रॉब्लम दिक्कतें होती है अगर आप नए हैं तो, क्योंकि उसके लय को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन एगुण दुगुन चौगुन आप बहुत आसानी से कुछ ही प्रयासों से आप बोल पाएंगे। तिगुन को समझने के लिए थोड़ा सा पेशेंस भी रखें। आप एकदम से अगर आप इम्पेशेंस हो जाएंगे तो काम नहीं चलेगा, बिकॉज ये लय और ताल की बातें हैं। लय के साथ उस ताल को बोलना अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस या रियाज या समझ नहीं किया है तो आपको समझ भी नहीं आएगा, क्योंकि तिगुन को बोलने के लिए थोड़ा सा रियाज ही होना जरूरी है। तो आइए फिर से शुरुआत करते हैं। एक बार मैं फिर से बोल दूं, एगुण का मतलब होता है एक बोल के साथ एक मात्रा। दुगुन का मतलब होता है एक मात्रा के साथ दो बोल। तिगुन का मतलब होता है एक मात्रा में तीन बोल। और चौगुन का मतलब होता है एक मात्रा में चार बोलों का उच्चारण, बोलना या लिखना या नृत्य करना। सारा बात एक ही सवाल के अंदर आता है। तो जैसे अगर मैं काउंटिंग के हिसाब से दिखाऊं आपको, नंबर के हिसाब से, तो आप उसको समझ पाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। हमने तीन ताल के पैटर्न में हमने एक गुण को पढ़ने की कोशिश करी, जहां पे हमने एक मात्रा पे एक बोल को बोला। जैसे 1 2, हमने एक मात्रा एक ही क्लैप में, एक ही मात्रा में, एक ही बीट में हमने बोलना स्टार्ट किया, तो उसको हम एक गुण बोलेंगे। अब इसी को मैं दुगुन में आप लोगों को बता रहा हूं करके। दुगुन का मतलब मैंने बताया था एक मात्रा में दो बोलों का बोलना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। एक बात और, जब आप दुगुन को पढ़ेंगे तो आपने देखा कि यहां पर हमारा पूरा 16 मात्रा कंप्लीट हो चुका है। बट आगे के मात्रा, आगे के विभाग को कंप्लीट करने के लिए हमें एक बार और रिपीट करना पड़ रहा है। तो एक बात ध्यान रखेंगे, एक गुण को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक आवर्तन में एक गुण कंप्लीट हो जाता है। दुगुन को पढ़ने के लिए हमें दो बार 16 बीट को पढ़ना पड़ेगा, तभी हमारा वो एक साइकिल कंप्लीट होगा, एक आवर्तन कंप्लीट होगा। आवर्तन का मतलब होता है किसी भी ताल की पूरी मात्रा। जैसे 16 मात्रा है तो जब हम 1 2 3 4 ऐसे 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पढ़ के जब हम वापस से 1 पे आएंगे तब ये एक साइकिल कंप्लीट हुआ, यानी एक आवर्तन कंप्लीट हुआ। इसी को हम एक आवर्तन बोलेंगे। ठीक है, आपको स्किप करके नहीं जाना है, आपको काउंटिंग के अकॉर्डिंग ही जाना है, दैट इज आवर्तन। ठीक है, तो जब हम ताल को पढ़ेंगे तो जैसे हमने दुगुन पढ़ा तो दुगुन चूंकि फास्ट होता है तो वो हाफ में कंप्लीट हो जाता है, राइट। तो हमें एक बार और पढ़ना पड़ेगा। तो जब हम दुगुन को दो बार पढ़ेंगे तब जाकर हमारा उस ताल का एक कंप्लीट आवर्तन कंप्लीट होगा। ठीक है, और अगर हम इसको तिगुन में पढ़ते हैं, तिगुन का मतलब एक बीट पर तीन मात्रा। स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है आपके साथ, बट तिगुन को कैसे पढ़ेंगे?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। हर 3 मात्रा के बाद जो चौथी मात्रा है उस पे हमें मात्राएं चेंज करनी पड़ती है। तो ये स्टार्टिंग में जब आप करेंगे ना तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, और इसको करना भी बहुत सिंपल है, उसको हम किसी और दिन समझेंगे। अब हम आते हैं चौगुन, यानी एक बीट पर 4 मात्राओं को बोलना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। आप अगर 9 10 11 12 13 14 15 16 बोलने में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप 8 को डबल टाइम यूज कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ये बोलना आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा इंस्टेड ऑफ लाइक 11 12 13 14 15 16 ऐसे। तो आपको बार बार 13 14 15 16 नहीं बोलना है, आपको 8 को डबल टाइम रिपीट करना है। और जब आपका उच्चारण शुद्ध हो जाए, ताल के साथ जब आप बोलने लगे, तब आप इसको एगुन दुगुन तिगुन चौगुन के सीक्वेंस में आप कर सकते हैं। तो आज से ट्राई कीजिए इसको, किस तरीके से आपको पढ़ंत करना है, किस लेवल पे आपको, किस स्पीड में आपको लेकर जाना है। आइए स्टार्ट करते हैं म्यूजिक के लहरा के माध्यम से। 5 6 7 8 धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन। दोगुन पढ़ेंगे, धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन तिगुन धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा ता धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा। इसी प्रकार से आप अपने पढ़ंत को एगुन दुगुन तिगुन चौगुन के साथ पढ़ सकते हैं, और ऐसा पढ़ने से आपके नृत्य में भी आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, आपके बोल अच्छे हो जाएंगे, आपके उच्चारण सही हो जाएंगे, तो आपका पढ़न बहुत अच्छा होगा और नृत्य उससे भी अच्छा। तो ऐसे ही एपिसोड्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए नमस्कार।